प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए जेसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें से हम लोग इकोनॉमिक्स के मॉडल प्रश्न पत्र को देख रहे थे। सेट 1 सेट 2 का वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और यदि पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इकोनॉमिक्स प्लस ऐप का एक लिंक मिलेगा, उससे आप इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखेंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। यहाँ देख सकते हैं वर्ग 11 विषय अर्थशास्त्र पूर्णांक, आपका 140 नंबर का, समय 1.5 घंटा का रहेगा। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 12, 15, 18, 7 तथा 8 की माध्यिका क्या होगी। तो बच्चों, माध्यिका जो है वो जैसे तैसे जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा नंबर को लिखेंगे, मतलब 7, उसके बाद उससे बड़ा 8, उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा 12 है, उसके बाद फिर आपका 15 है और फिर आपका 18 है। ये लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग सीरियल नंबर दे देंगे। मतलब इस तरह लिख सकते हैं x, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपका 7, फिर 8, फिर 12, फिर 15 और फिर 18 और इसका सीरियल नंबर यहाँ लिख देंगे। सीरियल नंबर कितना है, 7 का 1, 8 का 2, 12 का 3, 15 का 4 और 18 का 5। तो इस तरह इसको सीरियल नंबर दे देंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया है, सीरियल नंबर इसका कर दिया है। अब हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम्स। तो n+1/2 आइटम्स करने मतलब n क्या हो गया बच्चों, तो n हो गया मेरा नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कितना है, 5 है। तो 5 + 1/2 बराबर कितना होगा, 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। ये जो 3 आएगा बच्चों इसको हम लोग सीरियल नंबर में देखेंगे कि 3 कहाँ पर है। 3 कहाँ पर है, यहाँ। तो इसके सामने जो x में नंबर रहेगा वो क्या है, 12 है। तो वो मीडियन क्या हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बनाए हैं मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम्स। n हो गया 5, 1 का 1 लिखे, 2 का 2, 5 और 1 6, 6/2 3 को हम लोग सीरियल नंबर में देखेंगे यहाँ पर। और इसके सामने क्या है, 12 है। तो मेरा मीडियन क्या हो गया, 12 हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परमाप विचलन किसे कहते हैं। परमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने 1893 में किया था। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का परमाप विचलन कहलाता है। इसे माध्य से निकाला जाने वाला विचलन वर्ग माध्य मूल्य या रूट मीन स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन भी कहा जाता है। परमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला का अक्षर सिग्मा प्रयुक्त किया जाता है। मतलब हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। 0 लिख के यहाँ से इसे चुंदी निकाल देना है, तो ये आपका सिग्मा बन गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कीमत सूचकांक को परिभाषित कीजिए। तो घोष एवं चौधरी के अनुसार सूचकांक या निर्देशांक भी हम लोग इसको बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। तो घोष एवं चौधरी के अनुसार सूचकांक एक ऐसी संख्या है जो किसी निश्चित तिथि पर निश्चित प्रवृत्ति के स्तर को दूसरी प्रमाणिक तिथि पर निश्चित प्राणी के स्तर से गुणा करो हुए संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। तो गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में न्यूनतम कैलोरी उपभोग मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए।
महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएगी। अगला क्वेश्चन है कुटुम्बश्री क्या है। तो कुटुम्बश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है। ये संस्था गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसका गठन 1997 में किया गया था। इस संस्था में केवल महिलाएं ही काम करती है। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और श्री का अर्थ होता है महिला। इन दो शब्दों को जोड़कर इस संस्था का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। तो इसका आंसर है बच्चों, चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रकों में सुधार किए गए। ये था आपका अति लघुतरीय। अब हम लोग लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित आंकड़ा से माध्यिका की गणना कीजिए। बच्चों इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का निकालने का नियम क्या है कि जो आपका x दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर f लिख लेंगे और इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ CF हो जाएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं इसको बताओ। तो ये 4 का 4 यहाँ लिख देंगे, ये 4 का आपका 4 हो गया, 4 में ये 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 9। तो यहाँ 9 लिखा जाएगा। 9 में ये 6 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 3 को जोड़ेंगे 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ जो आपका अंतिम आएगा वही इसको जोड़ने पर आपका आना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा और यहाँ जो अंतिम आया 20 ये बराबर रहेगा। तो ये सिग्मा एफ आपका कितना निकल गया 20। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो मीडियन बराबर होगा, ये आपका कौन सीरीज में है। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज में है। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन बराबर सिग्मा एफ बटा 2। यदि आप लोगों ने माध्यिका का वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में ग्रुप इकोनॉमिक्स 11th ग्रुप ए के नाम से मिल जाएगा। वहाँ से आप माध्यिका को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियन बराबर है सिग्मा एफ बटा 2 बराबर सिग्मा एफ आपका कितना है 20 बटा 2 बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 से 20 को काट देंगे 10। 10 जो आया आपका बच्चों उसको हम लोग CF में देखेंगे। 10 किस में छुपा हो सकता है। तो 9 में नहीं होगा क्योंकि ये तो कम है, तो 15 में होगा। 18 में नहीं हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, तो 15 में छुपा हुआ। इसका सीधा x में देखेंगे क्या नंबर है, तो मेरा 14 है। तो इसलिए मीडियन मेरा हो गया 14। 9वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ा से परमाप विचलन की गणना कीजिए। यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है बच्चों। तो x दिया हुआ, f दिया हुआ। तो परमाप विचलन निकालने के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग को क्या निकालना होगा माध्य निकालना होगा। तो x का हम नंबर लिख लिए, f का नंबर लिख लिए। इसके बाद हम लोग इसका माध्य निकालें। तो माध्य निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है माध्य का। तो माध्य बराबर होता है x बार सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो हमको सबसे पहले fx निकालना है, फिर उसको जोड़ देना है और फिर f को जोड़ देना और फॉर्मूला में बैठा के माध्य निकाल लेंगे। तो fx निकालेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे तो 40, इसको गुना 60, फिर 84, 48, 36। fx निकल गया। इस सब को जोड़ देंगे तो 268 आ जाएगा। f को जोड़ देंगे 20 और फिर माध्य का यहाँ फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा f बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है आपका बच्चों 268 लिख दिए बट्टा सिग्मा f 20। 20 से 268 को भागा देंगे तो 13.4 आ जाएगा। ये जो आपका 13.4 आया ये मेरा डिवीज़न कहलाएगा। मतलब डिवीज़न कितना कहलाएगा 13.4। इसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे बच्चों। तो यहाँ टेबल में बैठा देंगे। डिवीज़न बराबर 13.4 और ये कहलाएगा मेरा dx। dx मतलब होगा x से घटाइए। तो x मेरा कितना है 10। ये 10 में घटाएंगे, मतलब लिखेंगे इस तरह बच्चों 10 माइनस 13.4। तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3.4 हो जाएगा। फिर 12 में 13.4 को घटाएंगे तो माइनस 1.4 हो जाएगा। फिर 14 में 13.4 को घटाएं तो 0.6 हो जाएगा। फिर 16 में 13.2.6, फिर 18 में 13.4.6 हो जाएगा। ये dx निकल गया। उसके बाद f और dx को गुना कर देंगे। गुना काहे करेंगे, काहे कि इसका फॉर्मूला होता है बच्चों स्टैंडर्ड डिवीजन का सिग्मा एफ dx स्क्वायर बट्टा सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने dx निकाल लिया। dx निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे f और dx को गुना करेंगे तो f dx हो जाएगा। तो गुना कर रहे हैं
एफ को डी एक्स से गुना, मतलब 4 गुना -3.4 तो हो जाएगा -13.6। फिर 5 गुना -1.4 तो -7 हो जाएगा। 6 को 0.6 से गुना करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। 3 को 2.6 से गुना करेंगे तो 7.8 जाएगा। इस तरह एफ डी एक्स निकल गया। अब यहाँ फॉर्मूला में क्या है बच्चों, एफ डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एफ डी एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, ये जो मेरा डी एक्स है इसको, ये डी एक्स को ये एफ डी एक्स से गुना कर देना है, तो मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो -3.4 गुना -13.6, मतलब इसको इससे गुना करें तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया 46.24। फिर -1.4 गुना -7 तो 9.8 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा। तो एफ डी एक्स स्क्वायर मेरा निकल गया। अब यहाँ क्या है, फॉर्मूला में कह रहा है सिग्मा कर दीजिए इसका, तो इसको हम लोग पूरा को जोड़ देंगे तो 120.8 आ जाएगा। फिर यहाँ बट्टा में है सिग्मा एफ, एफ को जोड़ दिए हैं तो मेरा कितना है 20 है। अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे √ओवर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 120.8 लिख दिए। सिग्मा एफ कितना है 20, यहाँ देख सकते हैं 20 बैठा दी। 20 से इसको भागा दे देंगे तो 6.04 आ जाएगा, और 6.04 का वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों 2.45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक आर के विभिन्न मानों 0, 1 तथा 1 की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है इसका बच्चों आर बराबर +1 मतलब होता है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब होता है दो चरों के आपसी संबंध को हम लोग सहसंबंध करते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच कितना संबंध है, तो यदि मैथ से उसको निकालेंगे और आपका आंसर +1 में आ जाएगा तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अगर r बराबर -1 आता है तो उसको हम लोग पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। और यदि 0 आ जाता है तो सहसंबंध की अनुपस्थिति कहेंगे, मतलब पति पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ा से सरल समूहित कीमत सूचकांक तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वस्तु दिया हुआ है ABCD और आधार अवधि कीमत दिया। आधार अवधि कीमत को हम लोग क्या मानेंगे, P0 मानेंगे, और वर्तमान अवधि कीमत को हम लोग P1 मानेंगे। तो यहाँ आधार अवधि कीमत 2, 5, 4, 2 दिया हुआ है और वर्तमान अवधि कीमत 4, 6, 5, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग तैयार कर लेंगे, इसको हम लोग आधार अवधि कीमत को क्या माने P0, इसको P1 माने। कुछ नहीं करना है बच्चों, ये पूरा को जोड़ देना है। मतलब जोड़ किसको देना है, 2, 5, 4, 2 को जोड़ देना है, और फिर 4, 6, 5, 3 को जोड़ देना है। तो यहाँ हम लोग जोड़ दिए हैं बच्चों, तो मेरा कितना आ गया, सिग्मा इसको हम लोग P0 मानेंगे 13 आ गया। और इसको हम लोग जोड़ दिए हैं बच्चों, तो ये वाला वर्तमान अवधि कीमत को जोड़ दिए तो मेरा आ गया कितना, सिग्मा P1 इसको मानेंगे 18 आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है कीमत सूचकांक का सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 कितना है आपका 18 लिख दिए, सिग्मा P0 कितना है 13 लिख दिए, गुना 100 कर दिए। अब 13 को 18 में भागा के दे के 100 से गुना कर देंगे तो 138.46% आ जाएगा। अब अतः वर्तमान अवधि मूल्य निर्देशांक कितना आपका निकला 138.46% लिखा। इसमें हम लोग 100 माइनस कर देंगे तो अर्थात वर्तमान अवधि में आधार अवधि की तुलना में 38.46% मूल्य वृद्धि हुई है। मतलब इसमें 100 माइनस कर देंगे तो मेरा 38.46 बचेगा, उतना मेरा मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच वर्ष में क्या हुआ, बढ़ गया है, या वर्तमान अवधि में बढ़ गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के नामों को लिखिए। तो निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति का विवेचना निम्न प्रकार है। पहला है विकास, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। तो नियोजन के आरंभ से ही माना गया कि यदि देश में तीव्र आर्थिक विकास होगा तो आय में वृद्धि होगी तथा आय में यह वृद्धि रीस कर निर्धन वर्ग तक पहुंचेगी। भारत में निर्धनता जैसे असाधारण समस्या को सुलझाने के लिए आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना एक मूलभूत उपाय है। जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी तब खेतों और कारखानों में मजदूरों की संख्या में इजाफा होगा और बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा। रोजगार जितना अधिक होगा उतना ही आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तब निर्धनता का ग्राफ स्वतः निम्न होने लगेगा।
मजदूरों की संख्या भी इजाफा होगा और बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा। रोजगार जितना अधिक होगा उतना ही आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तब निर्धनता का ग्राफ भी स्वतः निम्न होने लगेगा। लेकिन विकास की गति पर्याप्त नहीं होने के कारण आर्थिक विकास पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित नहीं कर पाया। केवल आर्थिक विकास के द्वारा निर्धनता निवारण असफल रहा। दूसरा है मजदूरी, रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम लागू करना। तो देश के 1960 के दशक में मौजूदा आर्थिक विकास से रोजगार के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, जिससे निर्धनता में कमी नहीं आई। इसके पश्चात निर्धनता निवारण के लिए निर्धनता पर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाले कार्यक्रमों को अपनाया गया। ये कार्यक्रम मजदूरी व या स्वरोजगार द्वारा निर्धनता उन्मूलन की अवधारणा पर आधारित है। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति का निर्माण किया गया तथा निर्धनों को मजदूरी रोजगार के साथ पूरक पोषक भी प्रदान किया गया। स्वरोजगार के कार्यक्रम सहायता व ऋण पर आधारित है। इसके अंतर्गत कुशल एवं अर्धकुशल रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार के प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत हैं। पहला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। अगला है आपका ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वरोजगार आश्वासन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गंगा कल्याण योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा, या इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तीसरा है सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो निर्धनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, अक्षमता मतलब विकलांग पेंशन तथा परिवार लाभ 4 घटक थे। सामाजिक सहायता कार्यक्रम मूलतः उन निर्धनों के लिए थे जो किसी प्रकार अक्षमता के कारण मजदूरी, रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रमों का अंग नहीं बन सकते थे। चौथा है क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा अद्यतन संरचना का निर्माण। तो सरकार द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों व प्राकृतिक हानियों के कारण होने वाली हानियों से बचने के लिए सूखा प्रबंध क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि विशेष कार्यक्रम चलाकर ध्यान दिया गया कि जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले निर्धनों की आय में वृद्धि हो सके। कमांडा क्षेत्र विकास कार्यक्रम द्वारा सिंचाई के लिए नहरें, नालियां, भूमि को समतल करने, जोतों की चकबंदी व मेड़बंदी के कार्य किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी संरचना का विकास किया गया। सरकार द्वारा निर्धनता के निवारण के हेतु नई रणनीति के अंतर्गत कौशल विकास व प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है, जिससे अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इसके लिए स्व उद्यमिता को सामुदायिक उद्यमिता स्वयं सहायता समूह द्वारा के ढांचे पर विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला है प्रशिक्षण से श्रम विभाजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है नवीन तकनीक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा है प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादकों की लागतों में कमी आती है और वस्तुएं सस्ती हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका लघु तर्क का विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मछली पकड़ने का समुदाय जल निकाय को माँ या प्रदाता मानता है। सागर, महासागर, नदियाँ, झील, तालाब सभी जल निकाय मछुआरों के समाज के लिए जीवन स्रोत बन जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रमुख मछली उत्पादक राज्य हैं। वर्तमान में अंतर्देशीय स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मूल्य में लगभग 64% का योगदान देता है और शेष 36% समुद्री क्षेत्र में समुद्र और महासागर